हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। ठीक है, जो हम लोग सेल पढ़े थे ना, सेल का एक पार्ट है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख देंगे। अगर ये नहीं आता है 2 नंबर में या 5 नंबर में या 7 नंबर में, सेल के बारे में आता है तो सेल में ही आप इसको लिख सकते हैं। अगर 10 नंबर में आए तो 2-4 पॉइंट इसमें से आप लिख दीजिएगा। बाकी जो जो होगा सो देखिए, सेल का सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 ईस्वी में। ठीक है, न्यूक्लियस इज ए लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल का मतलब लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट कहाँ एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल के एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद से देखिए, मतलब एक जो न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस नॉर्मली एक सेल में एक ही होता है, उससे अधिक मतलब नहीं होता है, एक ही होता है नॉर्मली। ठीक है, न्यूक्लियस देखिए कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ दिस सेल लाइक ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। देखिए न्यूक्लियस जो क्या करता है, जो हमारे सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है या जो ग्रोथ होता है उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है या फिर कंट्रोल करता है। उसके बाद से देखिए न्यूक्लियस कंटेन क्या क्या उसमें न्यूक्लियोलस होता है। उसके बाद से क्रोमेटिन होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जैसे सेल के अंदर क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्रोमोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी एपेटस होता है, ये सब होता है कि नहीं? वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन होता है। देखिए जो न्यूक्लियोलस होता है वो एकदम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सिंथेसिस करता है राइबोसोमल आरएनए को। उसके बाद क्रोमेटिन जो क्या करता है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, और ये डीएनए एंड प्रोटीन का कंपोजिशन होता है। ठीक है, मतलब कंपोज मतलब उससे मिलकर बना होता है ऐसा क्रोमेटिन। ठीक है, उसके बाद देखिए द न्यूक्लियस इज ए स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। देखो न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, राउंड मतलब गोल होता है, उसके स्ट्रक्चर का होता है, जो कहाँ होता है? सेल के अंदर होता है। देखिए न्यूक्लियस ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल रूम ऑफ सेल। देखिए न्यूक्लियस को सेंट्रल रूम ऑफ सेल का मतलब सेल का एकदम सेंट्रल रूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है सेलुलर एक्टिविटी को। जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होता है उसको यही मतलब रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, कौन? न्यूक्लियस। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल कंट्रोल सॉरी देखिए कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है ना सेल का, वैसे ही इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है। किसको? न्यूक्लियस को। क्यों? क्या करते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जितने भी सारे होते हैं, सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए, कोई भी सेल के अंदर जो ग्रोथ होता है वो सभी सारे कौन हैंडल करता है? यही न्यूक्लियस। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ जाओगे।